अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैनी पब्लिक हाई स्कूल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हालात है इसमें हमने जो स्कूल की मैनेजमेंट है T1 से चाहा कि हम T1 से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोगों ने जो वैकेशन में पढ़ने आते थे उन्होंने T1 का सिलेबस खत्म किया है, तो आधे जो घर में पढ़ते थे उन्होंने नहीं किया है। तो T1 का जो पहला चैप्टर है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स। पहले आप फिफ्थ तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है टिल क्लास फिफ्थ तक जो भी आपने पढ़ा वो अर्थमेटिक का, जिसमें हम खाली नंबर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अलजेब्रा में हम किस स्टडी करते हैं? सिंबल्स। सिंबल किसको बोलते हैं? मोस्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि अननोन क्वांटिटीज, जैसे कि ए बी सी अप टू लेके जेड तक, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल वो लेटर रिप्रेजेंट होता है जिसमें हम यूज कर सकते हैं जनरल क्वांटिटीज, और जिसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जो ये वेरिएबल होता है इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, कोएफिशिएंट है, पहले वो हम सब जानते हैं कि उनमें से थोड़ा थोड़ा जो है वो हम पहले जानेंगे। पहले है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो सिंबल होते हैं जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा फॉर एग्जांपल x, ये जो x है ये है अल्फाबेट, तो ये वेरिएबल कहलाता है। तो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वो सिंबल होती है जिसमें फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिक्स्ड वैल्यू उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फॉर एग्जांपल नंबर्स में से आप कोई भी लो, 6 5 है, 8 है, डैश है, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल में जो होता है, वेरिएबल में होता है वेरिएबल विच डील्स विद वेरिएबल्स। जो वेरिएबल है उसमें डील वेरिएबल से होती है, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा हम बोलते हैं विच डील्स विद वेरिएबल्स, जिसमें हम डील किसके साथ करते हैं? वेरिएबल के साथ। तो कांस्टेंट भी मैंने समझाया आपको, कांस्टेंट में क्या वो सिंबल होते हैं जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो इसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स विद 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। जैसे कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस आपको पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो ये चार मिलाकर इन चारों में से जो भी एक सिंबल किसी के साथ आए, लेकिन जिसके साथ आए वो कंबाइन होने चाहिए वेरिएबल और नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अगर मैं यहां पर लिखूंगा 4x² + 3y + 6 = 0, इसमें वेरिएबल भी है, इसमें नंबर भी है। तो ये विद 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस में इसमें प्लस भी है। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस में से, चारों में से, चाहे चारों के चारों क्यों ना हो एक्सप्रेशन में, या एक ही क्यों ना हो, उसको हम कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी एग्जांपल भी मैं दूंगा। दूसरी एग्जांपल अगर मैं खाली यहां पर लिखूंगा 3x², ये जो खाली 3x² है इसमें नंबर भी है, इसमें वेरिएबल भी है। तो इसकी जो साइन है, साइन हम आगे लगा सकते हैं, इसकी जिसकी साइन नहीं होती है वो तो प्लस होता है, आपको पता है। जब प्लस हम तो नहीं डालते हैं, तो ये भी एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं कि इसको भी एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स आपने पढ़ा होगा, खुद भी बुक पर लिखा है कि फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। फैक्टर्स होते हैं व्हेन नंबर एंड अ वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म। जब हम टर्म बनाते हैं, टर्म किसको बोलते हैं? टर्म हम सेपरेट कर सकते हैं प्लस और माइनस से, बस। मल्टीप्लाई और डिवीजन से हम टर्म सेपरेट नहीं कर सकते हैं। टर्म हम सेपरेट कर सकते हैं किससे? माइनस और प्लस से। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूंगा 6x² + 4x × 3 डिवाइड 5x, जैसे कि यहां पर मैंने 3 सिंबल्स लिखे हैं, 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस लिखे हैं, प्लस,
मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी जो एक्सप्रेशन है इसमें से मैंने जो 6x², 4x मल्टीप्लाई 3 डिवीजन 5, इसमें जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट बोलते हैं जो मल्टीप्लाई हो, कोएफिशिएंट है, फैक्टर टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। जैसे कि यहां पर x², x² को जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो है 6, तो x² का जो कोएफिशिएंट बना वो बना 6, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 6, विद साइन लेना होता है, अगर इसमें माइनस होता तब -6 है। तो इसी तरह ये x² का कोएफिशिएंट था, अगर x का कोएफिशिएंट हमने देखना होगा तो x का कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है वो है +4, तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो है 4, और इसी तरह यहां पर भी कोएफिशिएंट ऑफ x का x जो है वो है 5। तो व्हेन मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को भी और वेरिएबल को भी, वेरिएबल होता है अल्फाबेट, कांस्टेंट होता है विच है कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी, विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो फैक्टर होता है जो मल्टीप्लाई हो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म से टू फॉर्म ए टर्म, तो उससे क्या बनती है टर्म। यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला कि टर्म दिखती है प्लस और माइनस से, न कि मल्टीप्लाई और डिवीजन से। तो यहां पर कितने टर्म्स है, 6x² प्लस 4x मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5x, तो 6x² फिर प्लस हो गई यहां तक एक टर्म, फिर 4x इंटू 3 डिवाइड 5, तो ये सारी दूसरी टर्म है, क्योंकि पहले ही मैंने बोला है कि मतलब टर्म हम देख सकते हैं किससे, प्लस और माइनस से। तो ये कुल मिलाकर इसमें जितने भी साइंस है, ऑपरेशंस है, कुल मिलाकर इसमें खाली 2 टर्म्स हैं। तो कोएफिशिएंट मैंने आपको बोला, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड है कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट विद द रिमेनिंग फैक्टर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो वेरिएबल के साथ में आए, शॉर्ट में आप ये याद रखो, वेरिएबल के साथ में जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, दूसरा होता है सिंपल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूंगा फॉर एग्जांपल 6xy z, अगर मैं यहां पर लिखूंगा खाली कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y है जितने भी इसके साथ हो वो है खाली कोएफिशिएंट y की, या x का कोएफिशिएंट हमें बताना हो तो x का जितने भी कोएफिशिएंट इसके साथ है वो इसकी कोएफिशिएंट है। लेकिन दूसरा होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हुआ जो नंबर हो साथ वेरिएबल के, यहां पर 6xyz के साथ है तो जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है यहां पर वो है 6। क्लियर। इसके बाद है काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की काइंड्स है, टाइप्स है, वो हमें बोलने हैं। काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वो है 2-4, वो ज्यादा नहीं है। पहले है उसमें मोनोमियल, दूसरी है बाइनोमियल, तीसरी है ट्राइनोमियल, चौथी है क्वाड्रिनोमियल, और लास्ट में हम लिखते हैं पॉलिनोमियल। अब चूंकि आपने नोट्स किया होगा इन सब के लास्ट में है नोमियल, 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 नोमियल। तो नोमियल मीन्स क्या होता है, नोमियल मीन्स होता है टर्म्स, नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म्स। अब जो पहले है मोनो, मोनो मतलब हुआ सिंगल जिसमें एक ही टर्म आ जाए, और फिर है बाई, बाई मतलब हुआ 2 जिसमें 2 टर्म्स आ जाए, और फिर है ट्राई, ट्राई मतलब हुआ 3 जिसमें 3 टर्म्स आ जाए, फिर है क्वाड्री, क्वाड्री मतलब हुआ जिसमें 4 टर्म्स आ जाए, 4 टर्म्स, और पॉली मतलब हुआ मनी, पॉली मतलब हुआ मनी। नॉमिनल मतलब मैंने पहले बोला नॉमिनल हुआ टर्म्स, तो पॉलिनोमियल मतलब हुआ मनी टर्म्स, मनी टर्म्स। तो काइंड्स ऑफ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनो हुआ सिंगल जिसमें एक ही टर्म हो, तो
तो बाई हुआ जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राई हुआ जिसमें 3 टर्म्स हो, क्वाड्री हुआ जिसमें 4 टर्म्स हो, एंड पॉलिनोमियल, पॉली मतलब हुआ मनी, मनी मतलब हुआ 2 से ज्यादा, पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, सारे पॉलिनोमियल जो हैं वो इनमें से नहीं हो सकते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हम 10 टर्म्स भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 टर्म को हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। यानी कि सारे पॉलिनोमियल्स इनमें नहीं आते हैं, लेकिन ये जो सारे हैं ये पॉलिनोमियल्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल मनी टर्म्स भी बोल सकते हैं, जिसमें 3 टर्म्स हो उसको भी हम मनी टर्म्स बोल सकते हैं, जिसमें 4 टर्म्स हो उसको भी हम मनी टर्म्स बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि मतलब जो ये सारे हैं ये पॉलिनोमियल में आते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल इनमें नहीं आते हैं। क्लियर? इसके बाद आपने जो पावर पढ़ा है, फैक्टर्स ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, अब है आपको याद रखना है पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है। पावर ऑफ वेरिएबल होता है पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल होता है इफ ए वेरिएबल मल्टीप्लाइड सो मेनी टाइम्स, अगर एक वेरिएबल 2, 3, 4 या बहुत बार मल्टीप्लाई हो, देन इट इज रिटन एज, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट या कोई भी वेरिएबल बहुत बार मल्टीप्लाई हो तो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर जो x है, x को मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स, x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x। जो ये x है ये मल्टीप्लाई मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने इसको मल्टीप्लाई लिखा है, तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज पावर 5, तो ये इसका पावर बना किसका? x का। अब बुक तो सबके घर में है, तो बुक निकालकर आप एक्सरसाइज 8.1 जो है उसमें हम अब करेंगे, जो इंट्रोडक्शन में हमने इतना सारा पढ़ा उसमें थोड़ा थोड़ा इसमें यूज होता है, तो क्लियरली आपको आराम से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 8.1 का, वो है राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग साइंस एंड सिंबल्स। नीचे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हमने लिखना है, नीचे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। किसके थ्रू? साइंस एंड सिंबल्स। सिंबल्स मैंने बोला, साइंस मैंने बोला, यानी कि कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स थ्रू। पहला पार्ट है 7 इज टेकन अवे फ्रॉम ए। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें लिखा है 7 इज टेकन अवे फ्रॉम ए। जो 7 है उसको हमें दूर रखना है। दूर हुआ माइनस ना कि प्लस, दूर टेक अवे हुए क्या? माइनस। जो 7 है उसको दूर रखना है, उसको माइनस रखना है फ्रॉम ए, किससे? ए से। तो पहले पार्ट में जो 7 है उसको माइनस रखना है, माइनस दूर रखना है किससे? ए से। तो ए हो गया पहले पार्ट का आंसर, ए -7। तो बी पार्ट जो है इसका, ए पार्ट था, बी पार्ट जो है इसका 2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स बी। जो 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स ए हुआ 2 बार ए, 2a डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स बी। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 3 टाइम्स बी। बी को 3 बार लेना है, यानी कि 3b हो गया ये दूसरा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर एक ही होता है, उसको हम डिग्री भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला पावर ऑफ वेरिएबल या पावर ऑफ ए नंबर, मैंने बोला पावर ऑफ ए नंबर या पावर ऑफ ए वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल मैंने आपको अभी बोला कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है? जब कोई वेरिएबल या जब कोई नंबर बहुत बार मल्टीप्लाई हो तो
तो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। यहां पर वैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कौन सी फॉर्म होती है? पावर वाली फॉर्म होती है। तो पहला पार्ट है 2 इंटू 2, जो इसका पहला पार्ट है, ए पार्ट है क्वेश्चन 2 का, वो है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू बी इंटू बी इंटू बी, बी इंटू बी इंटू बी। यहां पर वेरिएबल दो है, बी और एक्स, और एक कांस्टेंट 2। क्योंकि इसने 2 को मल्टीप्लाई खुद से 2 टाइम्स किया है, x को 2 टाइम्स किया है और b को 3 टाइम्स किया है, तो इसको हमने किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जो मैंने पावर ऑफ वेरिएबल आपको बोला था वही होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार, हो गया 2 स्क्वायर, इंटू x कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार, x रेज पावर 2, इंटू b कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स, वो b रेज पावर 3। तो ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच ऑफ टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे लिखने हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और खाली कोएफिशिएंट। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बोला खाली कोएफिशिएंट के भी दो टाइप्स होते हैं, कोएफिशिएंट खाली और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है खाली जिसमें नंबर हमें लिखना हो। पहला पार्ट क्या है? ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो है 3x रेज पावर 4, 3x रेज पावर 4 प्लस 2x रेज पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो न्यूमेरिकल राइट द, क्वेश्चन में है राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। ईच टर्म मतलब हुआ हर टर्म का हमने कौन सा लिखना है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। यहां पर 1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स में से लेकिन 4 के साथ ऐसा है जिनके साथ क्या है? वेरिएबल, उनके हमने लिखने हैं क्या? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हुआ जो खाली नंबर वाला कोएफिशिएंट हो। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 4, उसका कोएफिशिएंट क्या है? वो है 3। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 3 उसका क्या है? 2। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसका क्या है? 4। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x उसका क्या है? -8 विद साइन। तो लास्ट वाले का हम कोएफिशिएंट नहीं लिख सकते क्योंकि उसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो खाली कांस्टेंट है। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे जो दिए गए उनके हमने टर्म्स लिखने हैं। टर्म्स कितने हैं? टर्म मैंने आपको पहले ही बोला, टर्म हम डिनोट कैसे करते हैं? प्लस और माइनस से। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 5x प्लस 7y माइनस z। तो राइट डाउन द टर्म्स, यहां पर हमें टर्म्स लिखने हैं। टर्म्स कौन कौन से हैं? तो यहां पर है 1 2 3 टर्म्स है। यहां पर कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स। पहली टर्म कौन सी है? 5x। दूसरी कौन सी है? 7y। तीसरी कौन सी है? -z विद साइन। तो पहले पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है उसमें 3 टर्म्स है, तो वो 3 टर्म्स ये है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना था, लेकिन यहां पर हमने कोएफिशिएंट लिखना है, वो भी इसने वही से बोला है। किसका लिखना है? x का। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो है 2a स्क्वायर माइनस xa। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x, आपको किसका कोएफिशिएंट लिखना है? x का। पहले आपको x देखना है कि x कहां पर है। तो यहां पर x ये है, तो इस x के साथ क्या है? बाकी वो है इसका कोएफिशिएंट। तो इस x के साथ है a, लेकिन विद साइन। साइन पहले क्या है? माइनस। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बना? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बना? -a। ये इसका आंसर है, बस इतना ही करना है आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। नीचे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है लेकिन टर्म्स इसने वही से दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है टर्म्स और एक्सप्रेशन, टर्म्स डिनोट होते हैं प्लस और माइनस से। यहां पर हमने लिखनी है कौन सी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है, ए पार्ट है 5 कॉमा है 4x, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी, इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 5 प्लस 4x। तो ये इसकी एक्सप्रेशन है। कंबाइन वैसे होता है किससे, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से। क्योंकि यहां पर प्लस दोनों है तो मैंने प्लस डाला। अगर यहां पर इन केस माइनस होता, माइनस 4x, तब हम लिख सकते हैं 5 माइनस 4x। अगर माइनस 5 पहले होता तब लिख सकते हैं माइनस 5 माइनस फॉर एग्जाम्पल प्लस 4x। तो ऐसे लिखते हैं विद साइन, आपको देखना है जो भी साइन होगी वो डालनी है बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, 7 में जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। पहले आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, मैं भूल गया था वो बोलना इंट्रोडक्शन में। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं वो टर्म्स जिनमें सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स हो। तो अनलाइक इसके कन्वर्स में है, जिनके सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स ना हो। एग्जांपल से आप क्लियर हो जाओगे। लाइक टर्म किसको बोलते हैं, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनके सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूंगा 4x प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3y प्लस y स्क्वायर, इनमें से अगर आपको लाइक टर्म ढूंढनी हो, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, y है और y है। क्योंकि जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स वो सारे टर्म्स होते हैं जिनमें अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या होते हैं, सेम, व्हिच है द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स और कॉल्ड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होते हैं जिनमें सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखी है, एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, 4x, नंबर को आप छोड़ो, नंबर कुछ भी हो उस समय में कुछ नहीं है, साइन क्या हो उस समय में कुछ नहीं है। अलजेब्रिक फैक्टर्स देखना है। अलजेब्रा मैंने पहले ही बोला व्हिच डील्स विद वेरिएबल्स, जो पहले आपको वेरिएबल देखना है। यहां पर वेरिएबल खाली x है, यहां पर भी वेरिएबल खाली x है। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं। ये क्या है, लाइक टर्म्स। यहां पर अगर हम देखेंगे ये है x, यहां पर भी है x, यहां पर भी है x, लेकिन इस x का क्या है, स्क्वायर। क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है तो ये दो लाइक टर्म्स नहीं है। हालांकि वेरिएबल सेम है दोनों में x और x, लेकिन अलजेब्रिक फैक्टर्स में सेम नहीं है। इसमें स्क्वायर है, इसमें नहीं है। अगर इसको भी हम स्क्वायर डाल सकते हैं तब जाके ये दो अनलाइक्स बने और ये दो लाइक्स बने, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है यहां पर भी स्क्वायर है। तो ये दो बने क्या, लाइक टर्म्स। क्योंकि यहां पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा था, खाली x लिखा था, तो पहली 4x और दूसरी 3x, ये दोनों जो है ये है लाइक टर्म्स। अब चूंकि यहां पर 6x स्क्वायर, यहां पर कोई x स्क्वायर नहीं है तो ये खाली एक ही है। यहां पर है y, यहां पर भी है y, लेकिन यहां पर खाली y है, यहां पर है y का क्या, स्क्वायर। जब हम y का स्क्वायर देखते हैं तो ये और ये जो है ये है अनलाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स होने के लिए क्या, या तो इसको भी स्क्वायर होना चाहिए या इसको भी नहीं होना चाहिए, दोनों में से सेम होने, दोनों में से एक को ऐसे होना, ऐसा होना चाहिए। 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां पर मैंने अब स्क्वायर डाला, अब जाके जब मैंने स्क्वायर डाला तब जाके ये दोनों जो है ये लाइक टर्म्स बने। और अनलाइक किसको बोलते हैं, अनलाइक बोलते हैं फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3y, ये है अनलाइक। और मैं लिखूंगा प्लस x स्क्वायर, तब भी है, तीनों के तीनों है अनलाइक। क्योंकि अलजेब्रिक क्या होने चाहिए, लाइक टर्म में जो अलजेब्रिक फैक्टर्स है वो सेम होने चाहिए। यानी कि वेरिएबल का जो भी पावर हो वो दूसरे वेरिएबल को भी होना चाहिए सेम। और एक एग्जांपल में बोलूंगा 4xy प्लस 6yz।
अगर ऐसी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप में हो, x इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, y इसमें है लेकिन इसमें भी है, तब जाके ये अनलाइक से ये लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म में क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए अलजेब्रिक। अगर इसमें xy है इसमें भी xy होना चाहिए, अगर इसमें yz है तब इसमें भी yz होना चाहिए। एक ही वेरिएबल कॉमन अगर हो तब भी हम लाइक नहीं बोल सकते हैं। लाइक होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को जो ए पार्ट है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। नीचे जो दिए गए हैं उनमें से हमने लाइक टर्म्स देखने हैं कि लाइक टर्म्स कौन से हैं। पहला पार्ट जो है वो है 4x² y, पहला पार्ट है 4x² y कॉमा, दूसरा पार्ट है दूसरा है xy, और जो तीसरा है वो है 3yx², और जो चौथा है वो है xy², चौथा जो है वो है xy²। इसमें हमने क्वेश्चन में क्या है? आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। इसमें हमने लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? लाइक टर्म्स है, यहां है x²y और यहां पर भी है x²y। हालांकि यहां पर पहले x² है फिर y है, यहां पर पहले y है फिर x² है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम होने चाहिए। यानी कि 4x²y 3yx², यहां पर x² है y है, तो लाइक टर्म्स। यहां पर xy है, यहां पर भी xy है, लेकिन यहां पर y का स्क्वायर है, तो यहां पर y का स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों जो है ये है अनलाइक। अनलाइक हमने नहीं लिखने हैं, हमने खाली बोलना है कि लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स है 4x² और 3yx²। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमने बोलना है कि मोनोमियल कौन सी है, बाइनोमियल कौन सी है, ट्राइनोमियल कौन सी है। पहले ही मैंने बोला मोनोमियल हुआ वो जिसमें एक ही टर्म हो, बाइनोमियल बोलते हैं जिसमें 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल बोलते हैं जिसमें 3 टर्म्स हो। तो पहला पार्ट जो है ए पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है 3x² + 4x - 2, 3x² + 4x - 2। क्योंकि ये जो है इसमें आपको पहले टर्म्स काउंट करने हैं कितने हैं, बाद में लिखना है कि किस काइंड में, अलजेब्रिक काइंड के एक्सप्रेशन में आता है। तो पहले आप टर्म्स काउंट कीजिए, टर्म डिनोट होते हैं माइनस और प्लस से। तो 3x के एक टर्म है, 4x 2 टर्म्स, -2 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो इसमें लिखना है आपको ट्राइनोमियल, बस हो गया, इतना ही लिखना है। क्योंकि दूसरा पार्ट है इसका 8, बी पार्ट में दिखाऊंगा। दूसरा पार्ट जो है इसका वो है 8x³ y, 8x³ y। क्योंकि ये एक ही टर्म है तो एक टर्म को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसको लिखना है मोनोमियल, बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका, वहां पर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी थी, वो वर्ड्स में था। ये इसका कन्वर्स है, यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही से है, हमने वर्ड्स में लिखना है, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है, बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हो। ए पार्ट है a - 7, आप वैसे भी लिख सकते हो 7 इज टेकन अवे फ्रॉम a, जैसे कि पहले पार्ट में पहला था, वैसे भी आप लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो 7 सबट्रैक्ट्स फ्रॉम a, जो 7 है वो सब्ट्रैक्ट है a को, या सिंपली मैंने आपको दिखाया था, सिंपली भी आप ऐसे भी लिख सकते हो a -minus -7, ऐसे भी आप लिख सकते हो। जैसे आपको आए वैसे आप लिख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने इवैल्यूएट करनी है एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 10 ए पार्ट में इसका दिखाऊंगा। ए पार्ट है 2a - 3b 2a - 3b + 5
5। इसको हमने इवॉल्वेट करना है। इवॉल्वेट मतलब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2, ए और बी। इसके बदले इसने वही से बोला है इफ a इज इक्वल टू, ए के बदले हमने कौन सा वैल्यू देना है, -4, एंड b इज इक्वल टू, बी के बदले कौन सा वैल्यू देना है, 1। अब चूंकि वेरिएबल एक्सप्रेशन में वेरिएबल दो ही है, a और b, और इसने वही से a और b के वैल्यू भी हमें दिए हैं जो हमें इवॉल्वेट करने हैं, किसमें, एक्सप्रेशन में। देखो a2 2 ही हुआ, इनटू है इसका a के बदले क्या है, -4, फिर a माइनस, बराबर आपको एक्सप्रेशन ही वापस लिखनी है, लेकिन a और b के बदले आपको जो वैल्यू है वो इवॉल्वेट करना है, बस इतना ही करना है। 2 2 ही हुआ, इनटू है a के बदले -4, फिर है माइनस, फिर क्या है 3, इनटू है b के बदले क्या है 1, प्लस क्या है 5। इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व में हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस 2 4 आर 8, माइनस 3 1 आर 3, प्लस 5, -8 -3 दोनों माइनस है तो -11 बन जाएगा। 8 और 3 हो गए 11, प्लस क्या है 5। जब हम 5 को 11 काटेंगे तो वहां क्या बचा, -6। तो ये इसका आंसर है इवैल्यूएशन में। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी मैं दिखाऊंगा। इसका जो बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है x² - 3x² y, x² - 3x² y, -4x + 7, -4x + 7। इसमें भी कितने वेरिएबल है, x है और y है। हालांकि x 3 बार आया है लेकिन वेरिएबल एक ही है, सेम है, और क्या है y। तो x और y के बदले हमने क्या करना है, इनके बदले हमने इवॉल्वेट वैल्यू देने हैं। तो इसने वही से बोला है इफ x इज इक्वल टू, x क्या है -2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x इसने वही से दिया है -2 और y क्या है 2। तो अब ये जो वैल्यू दो है इसको हम इवॉल्वेट कर सकते हैं, किसमें, एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन में पहले क्या है, x², x के बदले क्या है -2 और क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखना है। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 3, इनटू है x के बदले क्या है -2 और क्या है, और है उसका स्क्वायर। फिर क्या है इनटू y के बदले है 2, फिर है -4 इनटू है x के बदले क्या है -2, फिर है प्लस क्या है 7। अब आप सॉल्व कीजिए। -2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, -2 इंटू -2, माइनस +2 2 4, वो बन गया +4, तो यहां पर आ जाएगा 4, -3 इंटू, यहां पर आपको पहले प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि -2 का जो 2 पावर 2 है वो हमें पहले खत्म करना है। तो -2 भी कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, -2 इंटू -2, जैसे ये -2 4 बना। आप याद रखो जब माइनस का पावर इवन होता है आंसर प्लस में आता है, और जब माइनस का पावर ऑड में होता है तब माइनस में आंसर आता है। तो यहां पर 2 जो है वो है इवन, -2 2 बार है तो 4 बन जाएगा, -2 इंटू -2 +4 इंटू क्या है इसका अपना 2, फिर है ये 2 इनका माइनस क्या हुआ प्लस, 4 2 क्या हुआ 8, प्लस क्या है 7। अब आप सॉल्व कीजिए, 4 4 ही हुआ, -3 4 और 12 2 और कितना हुआ 24, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, प्लस हुआ 8 + 7 कितने हो गए 15। तो 4 + 15 कितने हो गए 19, माइनस क्या है 24। तो 19 को हम जब 24 काटेंगे तो कितने बचे -5। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरी बस इतनी सी एडवाइस है कि मतलब आप इन टच रहो बुक्स के साथ, बाकी इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में होगा।